हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने मैन्यूअर्स के बारे में पढ़ा था कि मैन्यूअर्स होते क्या हैं और हमारे फील्ड्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है इन मैन्यूअर्स की। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र्स के बारे में कि फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये फर्टिलाइज़र्स हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें यूजुअली कार्बन की एब्सेंस होती है। हम इनको इसीलिए हमारे खेतों में ऐड करते हैं क्योंकि हमारे खेतों में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो कमी हम इन्हीं फर्टिलाइज़र से पूरा करते हैं, ख़ास तौर पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इससे हमारी जो ये सॉइल होती है या जो हमारा खेत होता है वो फर्टाइल हो जाता है और हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्टिलाइज़र्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। तो अगर हम मैन्यूअर्स की बात करेंगे यहाँ पर इन कंपैरिजन टू द फर्टिलाइज़र, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन में, मैन्यूअर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जो यूजुअली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ। दैट मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है फर्टिलाइज़र की और मैन्यूअर की। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होते हैं और मैन्यूअर्स ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस देखते हैं। देखिए, जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। और अगर मैं यहाँ पर मैन्यूअर्स की बात करूँ, मैन्यूअर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा। मान लीजिए किसी पर्सन को बायोटिन की कमी है तो डॉक्टर उसे दवाई दे देता है जिसमें बायोटिन भी प्रेजेंट होता है और बाकी सारे वाइटामिन भी, चाहे वो वाइटामिन ए हो, वाइटामिन B1 हो, वाइटामिन B2 हो, वाइटामिन B12 हो। ठीक है। तो जो ये दवाई है ये अब बन जाती है नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ठीक है। लेकिन अगर इसी पर्सन को दूसरा डॉक्टर दवाई दे देता है जिसमें खाली बायोटिन ही प्रेजेंट होता है तो वो वाली दवाई बन जाती है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें वही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है जिस न्यूट्रिएंट की कमी एक पर्सन को होती है और वो न्यूट्रिएंट सही कंसंट्रेशन में भी होता है। और ऐसा ही मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स के साथ भी है। मान लीजिए हमारे फील्ड में नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर अब बन जाता है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। लेकिन ऐसा मैन्यूअर के साथ नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो ये कुछ खास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्सेंस होती है, जिस वजह से हमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है हमारे फील्ड्स को। और जो सेकंड एडवांटेज है इसका वो ये है, दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड रेस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, अगर हमारे फील्ड में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो ये फर्टिलाइजर्स क्विकली उस कमी को पूरा कर देते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रेस्टोर हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। इनको प्लांट्स आराम से एब्जॉर्ब करते हैं और ईजीली भी। लेकिन अगर हम मैन्यूअर्स की बात करें तो कुछ टाइम लगता है प्लांट्स को मैन्यूअर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट एडवांटेज है दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड हैंडल बिकॉज दे कम इन बैग्स। ये हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और हम इजीली इनको हैंडल भी कर सकते हैं क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स बैग्स में आते हैं। और इन्हीं फर्टिलाइजर्स की वजह से फार्मर्स को बेटर यील्ड मिलती हैं क्रॉप्स की, जैसे वीट की, मेज़ की या राइस की। नेक्स्ट एडवांटेज है दे कैन बी अप्लाइड बिफोर सोइंग, ड्यूरिंग इरिगेशन और स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। हम इन फर्टिलाइजर्स को सोइंग से पहले भी ऐड कर सकते हैं फील्ड्स को, ताकि ये प्लोड फील्ड के साथ आराम से मिल सके। और इरिगेशन के दौरान भी हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं फील्ड्स को, या स्टैंडिंग क्रॉप्स पे भी हम जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस की। देखिए, अगर हम फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो केमिकल नेचर होता है सॉइल का वो चेंज हो जाता है, सॉइल का पीएच चेंज हो जाता है, या तो सॉइल हाईली अल्कलाइन बन जाता है या हाईली एसिडिक। ठीक है। जिस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और क्रॉप यील्ड पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉजेज वाटर पोल्यूशन इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। देखिए, जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को हमारे खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो बारिश की वजह से ये फर्टिलाइजर्स वाटर बॉडीज़ में चले जाएंगे, वाटर बॉडीज़ में अलग अलग ब्लूम बन जाएंगे, जिस वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी वहाँ पे और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर मर सकते हैं।
इस प्रोसेस को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है द लॉन्ग टर्म यूज रिड्यूसेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी। अगर हम फर्टिलाइजर को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारे खेतों में होती हैं वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमस वो काफ़ी कम बन जाएगा और इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। और जो ये फर्टिलाइजर्स ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अगर हम इनके कंपैरिजन में मैन्योर्स की बात करेंगे तो वो काफ़ी चीप होते हैं, क्योंकि हम उनको आराम से घर में बना सकते हैं पिट्स में। लेकिन जो ये फर्टिलाइजर्स हैं ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव बन जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर्स के। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के साथ। टिल देन टेक केयर।